नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि आज मेवात के फिरोजपुर झिरका में विधायक पटौदी सत्य प्रकाश जरावता का हुआ भव्य स्वागत। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज सारा देश में 14 अप्रैल को 132वां जन्मोत्सव दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। वहीं शहर फिरोजपुर झिरका में भी हजारों की संख्या में 36 बिरादरी के लोगों ने शिरकत कर बड़ी धूमधाम से मनाया। इस मौके पर पटौदी से भाजपा विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर शहर फिरोजपुर झिरका के मेन चौराहा पर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण कर 6.25 फुट लंबी प्रतिमा लगाकर शहर की आन बान शान में 4 चांद लगाने का काम किया। हजारों की तादाद में लोगों ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर विधायक जी का भव्य फूल माला पगड़ी व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन कराने वाली अंबेडकर समिति ने विधायक को अपना मांग पत्र सौंपा और पूर्व सरपंच दोहा ने स्टेज के माध्यम से मांग पत्र को पढ़कर सुनाया, जिस पर विधायक सहित नगरपालिका चेयरमैन मनीष जैन, फिरोजपुर झिरका जिला प्रमुख जान मोहम्मद, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल, भानीराम मंगला, पूर्व विधायक नसीम अहमद ने मांग पत्र पर सहमति जताकर काम शुरू कराने की मंजूरी दे दी गई है। इस मौके पर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फारूक, नल्हड़ मेडिकल कॉलेज सीएमओ डॉक्टर केडी, पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद और पटौदी विधायक क्या कहते हैं, देखिए आगे की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आज के इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में जो पर्वोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें अपनी तरफ से और मेवात के सभी मौजूद लोगों की तरफ से जरावता जी का दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में हम जितना पढ़ें उतना कम है। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनके सिद्धांतों पर अमल करें जो उन्होंने रास्ता हमें दिखाया है, वोट का रास्ता। आज के इस युग में भारत वर्ष में एक वोट की कीमत, मेरी वोट की कीमत भी बराबर है और माननीय नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी वोट की कीमत भी मेरी वोट के बराबर है। आप सभी वोट की कीमत सब एक बराबर है। तो ये जो समानता का अधिकार है, ये देने वाले बाबा साहब ही हैं। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलने की कसम खानी है। जय हिंद। करते हुए मान सम्मान के योग मंच पर आसीन सभी अतिथियों को और तमाम लोग इस पंडाल में बैठे हैं, उनको डॉक्टर दयाल का क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, पिछली बार तो मैं सारी बातें आपको समझा गया था, बस आज इतनी बात कहना चाहता हूं। आज बाबा साहब का एक जयंती का अवसर है। आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये बात हमेशा दिमाग में रखना। इसके अलावा बाबा साहब ने एक इशारा और किया है कि बाबा साहब का इशारा है, जाओ पार्लियामेंट तुम्हारा है। इस बात को जरूर आप याद रखें कि बाबा साहब ने इशारा दिया कि ये पार्लियामेंट, अगर आपको कोई लड़ाई लड़नी है कहीं जाने की, तो ये पार्लियामेंट है जिसको लोकतंत्र का मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इस मंदिर में जाने की लड़ाई जरूर आप करें। और 4 अल्फाज से अपनी बात को खत्म करूंगा। यहाँ की आयोजक कमेटी को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, बोलने का वक्त देने के लिए, और आप सबका भी शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। 4 लाइनों से अपनी बात खत्म करते हुए आपसे इजाजत लेना चाहता हूं कि 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। जो रास्ता मंजिल तक ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। एक हम हैं जो तुम्हें कह देते हैं अपना, एक तुम हो जो अपने को अपना नहीं कहते। जय भीम। बाकी मेरा सारा समय आज के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई विधायक पटौदी माननीय सत्य प्रकाश जरावता जी को मैं देता हूँ।
जय भीम, जय भारत। दोस्तों, मेरी माताओं, बहनों और मेरे पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं उस महान विभूति को जिसका पूरा राष्ट्र आज 132वां जन्मदिन मना रहा है, उसके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उसके बाद भाई जरावता जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि अपना कीमती वक्त देकर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आए। इसके लिए मैं उनको बार बार शुक्रगुजार भी हूँ और उनका एहसानमंद भी हूँ। और जो साथियों में लंबा समय नहीं लूँगा क्योंकि पहले से ही कार्यक्रम बहुत लंबा चल रहा है। बाबा साहब के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं हो, किस चीज़ का मोहताज नहीं कि उनके बारे में को बताया जाए। पूरा देश का हर बच्चा उसके बारे में जानता है। उसने 3 नारे देते हुए शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष इसमें करो। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि बाबा साहब के आज यहाँ से जब आप जाएं ये संकल्प लेकर के जाएं कि जो बाबा साहब ने हमें 3 नारे दिए थे उसका हम पूरी तरीके से उसका पालना करेंगे। मैं कुछ पिछले वक्त में जाता हूं कि बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, मेरा इससे बहुत पुराना इससे लगाव है। मेरे मरहूम वालिद साहब तो अहमद खान जी, जिन्होंने इस मूर्ति के लिए बहुत संघर्ष किया। मेरे हिसाब से जरावता जी भी जब उस संघर्ष में हमारे बीच में आते थे और प्रशासन का इतना खौफ था कि कई बार पंचायत हमने तिगरा मोड़ में छुप के वहाँ पे तिगरा मोड़ में भी हमने पंचायत इस अंबेडकर मूर्ति को लगाने के लिए की थी, लेकिन अल्लाह ताला के ये मंजूर नहीं था। 1994 में मरहूम वालिद साहब इस दुनिया पानी से कूच कर गए, लेकिन हमने उसके संघर्ष को आगे बढ़ाया और आप सबके सहयोग से ये जो क्रीम यहाँ में बैठी है इसके सबसे सहयोग से 1996 के अंदर अम्बेडकर चौक पे हमने बाबा साहब की मूर्ति लगाई थी। मुझे कहना में बिल्कुल संकोच नहीं, हमने अम्बेडकर चौक पे बाबा साहब की मूर्ति लगाई। वो जो अम्बेडकर बना हुआ है उसमें भी आपके बेटे का छोटा सा इसमें योगदान इस भवन में रहा है। आज सारी शख्सियत बीजेपी पार्टी की यहाँ पे बैठी हुई है। मैं इनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि जब 11-12 बजे 12:30 बजे हमें यहाँ पर आए थे, इस पंडाल में कई जगह नहीं थी बैठने के लिए, ये पंडाल बहुत छोटा पड़ गया था। तो मैं गुजारिश करता हूँ, वह जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, हमारे दादाजी भी यहाँ बैठे हैं, सारे से टीम यहाँ बैठी है और नगर पालिका के चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, हमारे मुख्य सचिव भी यहाँ बैठे हैं। इस अम्बेडकर भवन और जो अहमद का बेमुजब जो कम्युनिटी सेंटर है उसके बीच में एक खाली जगह यहाँ पे गई वो खाली पड़ी है। मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि आज इस इतने अच्छे अवसर पर आज एक घोषणा करें, उस खाली जगह में बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क वहाँ पे बनवाया जाए ताकि हम अपनी इन जरूरतों को पूरा कर सकें। क्योंकि आज आप देने की ताकत रखते हैं, जब हमारी ताकत थी हमने दिया और दिल खोल के दिया, इस बात को कोई एहसान नहीं है। आज आप एहसान दे दो हमारे ऊपर, इस समाज के ऊपर। यहाँ बैठी है और देने की यहाँ कैपेसिटी में मैं मनी जैनी से भी एक पुरजोर पर गुजारिश करूंगा, भाई अंबेडकर पार्क इसकी आज घोषणा कर दें। और इसमें सब लोग जंगी बहुत होगी इसमें, और ये दोनों समुदायों के लिए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय भी यहाँ रहता है, ये हमारे ये समाज भी यहाँ पर रहता है, इन दोनों के लिए इसमें बहुत अच्छा इसमें इस्तेमाल होगा। यहाँ समाज पर अपना लगा के बैठे हैं और बड़े बड़ों को भी हम आजमा कर बैठे हैं। मदद के वास्ते आएगा कौन देखना है, हम अपना दर्द सभी को सुना के बैठे हैं। दिया उम्मीद का फिर भी जला के बैठे हैं, मैंने कब तुझसे जमाने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब पे हंसी मांगी है। तो एक मान पत्र पढ़ने के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। सेवा में श्रीमान सत्य प्रकाश जरावता जी, माननीय विधायक पटौदी एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह फिरोजपुर झिरका। श्रीमान जी, क्षेत्र के लोग आपकी सरकार से इलाके की भलाई हेतु निम्नलिखित मांग करते हैं, जिसमें पहली मांग है हमारी कि प्रदेश में 85वां संविधान संशोधन जून 1995 से लागू किया जाए तथा प्रदेश में बैकलॉग पूरा किया जाए। दूसरी मांग है कि हमारी कि अंबेडकर भवन में पुस्तकालय तथा कंप्यूटर कक्षों का निर्माण कराया जाए।
तीसरी मांग है कि लड़कियों हेतु अंबेडकर छात्रावास का निर्माण कराया जाए। चौथी मांग हमारी है कि अभी पंचायत के चुनाव हुए थे हाल में, जिसमें आपकी सरकार ने, भाजपा सरकार ने हमारा जो पंचायत में रिजर्वेशन था उसको खत्म कर दिया। हमारे ब्लॉक से जो 10-12 सरपंच बनते थे, इस बार मात्र 3 सरपंच बने, जिससे हमारे पूरे जिले में क्या पूरे हरियाणा में हमारा प्रतिनिधित्व तो बहुत कम हो गया है। उसके लिए पंचायत राज अधिनियम 1994 को पूर्व की भांति लागू किया जाए। इलाके के गांव में बहुत समय पहले जो बनी हुई दलित चौपालें जो जर्जर हो चुकी हैं, उनका अंबेडकर भवन के रूप में नवीनीकरण कराया जाए। हरिजन चौपाल की जगह दूसरा नाम हमारा अंबेडकर भवन के नाम से उनका रखा जाए, उनका नवीनीकरण कराया जाए और नई भी बनवाई जाए। गांव में शमशान भूमि पर, कुछ गांव में ऐसी जगह है आज भी जहां हमारे शमशान है, उनके लिए रास्ता भी खुला नहीं है, वहां पे कोई चार दीवारी, पानी या लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए गांव में जो शमशान भूमि पर 3 शेड पक्के रास्तों तथा 4 दीवारी का निर्माण करवाया जाए। आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू कराई जाए। डी प्लान में जो एससी शेयर की राशि को अनुसूचित जाति के विकास पर ही खर्च किया जाए। आगे नूह से जो राजस्थान बॉर्डर तक हमारा जो ये 4 लाइन बनाने की जो मांग बहुत पुरानी काफी समय से चल रही है, जिसमें हमारे लिए बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हुआ, मेवात का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये 4 लाइन की जो समस्या ये भी हमारी बहुत जल्दी पूरी की जाए, हमारी मांग को पूरा किया जाए, बनवाया जाए। उसके आगे अभी हमारी जो मांग चौधरी साहब ने रखी थी, हम सभी उसका समर्थन कर रहे हैं। हमारी समिति की तरफ से, इलाके की तरफ से, समाज की तरफ से, सभी की तरफ से मांग है कि जो अंबेडकर भवन वाली जो जगह है, ये आप देख रहे हैं कि हमारे इसमें आज हमने खाने पीने का जो रखा है कार्यक्रम, भंडारे का बहुत कम पड़ी, और उसके बराबर में जो लगती हुई जगह है वो हमारी मांग है कि उसके लिए आप अंबेडकर पार्क के नाम से उसको हमें, हमारी समाज के लिए उसको जो है मांग को पूरी करें, उसको दिलवाया जाए। तो यही मांगे हैं मेरी आपसे। एक बार मैं आप सभी साथियों से, जितने भी मेरे समाज के नौजवान, बुजुर्ग, मातृ शक्ति जो भी आए, समर्थन करो और मांग करो, खुल के मांग करो। वासियों को, पूरा हरियाणा वासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब का 132वां जन्मदिन है। हम हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाते हैं। इस वर्ष भी हमने बड़े ही रूप से यानी कि तैयार किया और यानी कि कार्यक्रम को यानी कि समापन किया। अंबेडकर समिति की तरफ से जो मांगे रखी गई थी वो मान ली गई है या उम्मीद करते हैं वो सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। लेकिन पहले भी हमने एक बार मांगे करी थी, उस पर यानी कि सरकार ने गौर नहीं किया था। लेकिन अब की बार यानी जरावत जी से यानी कि उम्मीद है वो हमारी मांगों को यानी पूरा करेंगे। हमारे फिरोजपुर झिरका की जो टीम है और यहाँ के समाज के लोगों ने आज मुझे अवसर दिया इन सब का दर्शन करने का और बाबा साहब के श्रद्धांजलि अर्पित करने का। मैं पूरे फिरोजपुर झिरका का और पूरी मेवात का विशेष तौर पे पुनाना, नूह और फिरोजपुर झिरका का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज बड़े जोश खरोश से हज़ारों की संख्या में बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। और सुबह से ही हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र पटेल जी, हमारे यहाँ के प्रत्याशी नसीम विधायक जी और नौचम जी हमारे साथ, हमारे मनीष जैन जी यहाँ के चेयरमैन, हमारी संस्था के राजेश जी, विश्राम जी, लेखराज जी, डालचंद जी, ये सब, और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भानीराम मंगला जी, सुबह से हम लोग साथ हैं। बड़ा प्यार है और आज बाबा साहब को हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं और एक चाव का माहौल है। ये इस बात का प्रमाण है कि देश के अंदर बाबा साहब को लेकर विचार बदले हैं। आज 36 बिरादरी को समझ आ गया कि बाबा साहब ने पूरे देश के लिए काम किया था। कुछ लोगों ने बाबा साहब के विचारों को एक बंद कमरे में रखा हुआ था। आज बाबा साहब के विचार एक प्रकाश की तरह पूरे भारत के अंदर फैलते जा रहे हैं। इस तरह से बाबा साहब के जीवन को लेकर क्या संदेश लोगों को देना चाहिए? मैं इतना ही दूंगा कि बाबा साहब ने जो कहा कि शिक्षित बनो, शिक्षित का तात्पर्य ये है खाली किताब पढ़ना नहीं होता है। शिक्षित का है कि पढ़ के साथ उसको गुणो और शिक्षित करके कामयाब होकर, सक्षम होकर अपना भी पेट भरो, समाज का भी भरो, ताकि देश के लिए काम हो सके। संगठित की बात कभी भी ये नहीं कही कि मैं चमार हूँ, ये वाल्मीकि अलग अलग हो, नहीं।
पूरा देश एक हो। उन्होंने देख लिया था कि भारत जातियों में बटा हुआ है और इसलिए विदेशी लोग बार बार आक्रमण करके जीत रहे। इसलिए पूरे भारत के लिए मैसेज था कि संगठित रहो, संघर्ष एक दूसरे से करने के लिए नहीं, संघर्ष करना है तो पढ़ाई में करो, आगे बढ़ने के लिए करो, अपनी लाइन आगे खींचो, और जब संघर्ष करना है तो पूरी दुनिया के साथ करो। ये संदेश बाबा साहब का। समिति की तरफ से कुछ मांगे रखी गई थी, क्या कहेंगे सर? हमारे अपने नगर पालिका के चेयरमैन साहब मनीष जी ने उनकी पगड़ी में सभी मांगे मान ली। कुछ